हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रांड एलिवेट हब। लास्ट 2 वीडियो जो मैंने बनाई थी वो रिटेल स्टोर के स्टोर फसाड और स्टोर विंडो के ऊपर बनाई थी। अब हम उसके अंदर जाने वाले हैं, स्टोर के अंदर, और देखने वाले हैं इन स्टोर ब्रांडिंग। तो आज का वीडियो का टॉपिक है इन स्टोर ब्रांडिंग। क्यों इन स्टोर ब्रांडिंग इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक स्टोर डिज़ाइन करते समय। जब भी एक कस्टमर हमारे स्टोर पर अंदर आता है, उसे या तो सेल्समैन मिलता है या तो इन स्टोर ब्रांडिंग उसका सेल्समैन बन जाता है। अगर उसे कोई कैटेगरी की तरफ जाना है, अगर उसे मेंस वेयर सेक्शन में जाना है, अगर उसे वुमेंस वेयर सेक्शन में जाना है, या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट वो ढूंढ रहा है, वो आपके इन स्टोर ब्रांडिंग के साइनेजेस को फॉलो करता है। अगर उसे ट्रायल रूम की तरफ जाना है, अगर उसे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए, कोई न्यू लॉन्च वाला प्रोडक्ट देखना है उसे, तो आपका इन स्टोर ब्रांडिंग उससे कम्युनिकेट करता है। तो इन स्टोर ब्रांडिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है कस्टमर को रिकॉल करने के लिए। ऐसे कहा जाता है जब आपका सेल्समैन आसपास में नहीं है तो इन स्टोर ब्रांडिंग उनसे बात करता है। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में समझेंगे। एक, इन स्टोर ब्रांडिंग का बेस्ट प्लेसमेंट क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। दूसरा, किन किन मटेरियल्स में इन स्टोर ब्रांडिंग किया जाता है और किस तरीके से उसे शोकेस किया जाता है। मेजॉरिटी केसेस में आप इन स्टोर ब्रांडिंग जो है वो स्टोर के पिलर्स पर देखेंगे, ट्रायल रूम्स के डोर्स पर देखेंगे, इनसाइड द ट्रायल रूम्स देखेंगे, और जहां पर डिस्प्ले होता है उसके ऊपर का जो स्पेस है, शेल्फ के ऊपर ब्लैंक स्पेस, वहां पर आपको इन स्टोर ब्रांडिंग मिलेगा। मेजॉरिटी केसेस में मॉडल के पिक्चर्स यूज़ किए जाते हैं। मॉडल के लेफ्ट या राइट साइड में आपको उसकी कंपनी का लोगो मिलेगा, वो ब्रांड का, वो प्रोडक्ट का लोगो मिलेगा। और यूजुअली ब्रांड्स क्या करते हैं, मॉडल्स और सेलिब्रिटीज़ को लेते हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर, जहाँ पर आपको एक ब्रांड रिकॉल मिलता है, क्योंकि आप इमीडिएटली वो शख्स को तो पहचानते हैं, इससे आप वो ब्रांड को भी कनेक्ट कर देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जगह जहाँ पर इन स्टोर ब्रांडिंग करना बहुत लोग भूल जाते हैं वो होती है कैश काउंटर के पीछे। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पीछे स्पेस है, तो मेजॉरिटी टाइम आप मुझे सुन तो रहे हैं, देख तो रहे हैं, बट आपका ध्यान पीछे की तरफ जाता है। तो जब भी आप बिलिंग काउंटर पे रहते हैं, काउंटर के पीछे आप काफ़ी टाइम देखते हैं, जब तक वो पर्सन आपका बिल बना रहा है, कैश काउंट कर रहा है या पेमेंट ले रहा है, तो आप वहाँ पर जो अट्रैक्शन पॉइंट है वो बहुत लोग मिस आउट करते हैं। तो वहाँ पर ब्रांडिंग करना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पर एक कैंपेन इमेज, हीरो इमेज, या बहुत ही प्रोडक्ट इन्फॉर्मेटिव या ब्रांड इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लगानी चाहिए। अब बात करते हैं हम इन स्टोर ब्रांडिंग के मटेरियल की। जो सबसे चीपेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है वो है सनबोर्ड एंड विनाइल। तो सनबोर्ड को बहुत लोग फोम बोर्ड भी बोलते हैं। एक सॉफ्ट और थिन मटेरियल का एक बोर्ड रहता है। मैंने रेफरेंसेस में दिए, पिक्चर्स दिए हुए हैं, जहाँ पर आपको सनबोर्ड क्या होता है वो समझेगा और विनाइल क्या होता है वो समझेगा। तो एक फोम बोर्ड का शीट होता है और उसके ऊपर सेल्फ एडिसिव स्टिकर चिपकाया जाता है, जिसे हम कहते हैं विनाइल। तो विनाइल में भी क्वालिटीज़ होती हैं, सनबोर्ड में भी थिकनेस होता है, 3 mm, 5 mm, 10 mm, इस तरीके से, जहाँ पर उनको एक डेप्थ देना रहता है, या सरफेस क्लीन नहीं होती है तो इसलिए सनबोर्ड यूज़ किया जाता है। विनाइल जो है वो सेल्फ एडिसिव रहता है, उसको मैट फिनिश देने के लिए उसके ऊपर लेमिनेट किया जाता है, जिससे उसका विजिबिलिटी जो है और एनहांस हो जाती है। तो ये मटेरियल जो है सबसे वाइडली यूज़ होता है अक्रॉस द इंडस्ट्री, जहाँ पर भी ब्रांडिंग करनी है। जहाँ पर काफ़ी बड़े ब्रांडिंग करने रहते हैं वहाँ पर फ्लेक्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका स्टोर अगर रिनोवेट हो रहा है या स्टोर के ऊपर आपको बहुत बड़ा स्पेस है, तो वहाँ आप फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं। अभी के मेजॉरिटी केसेस में जो इंडस्ट्री शिफ्ट हो रहा है वो हो रहा है टुवर्ड्स फैब्रिक बोर्ड। तो फैब्रिक बोर्ड होता ये है, आपका प्रिंट जो है वो एक कपड़े पे प्रिंट किया जाता है, जहाँ पर वो कपड़े को 4 साइड से माउंट किया जाता है। ये फैब्रिक बोर्ड आपको हर न्यू रिटेल चेन में दिखेगा, मोबाइल सेक्टर में दिखेगा, और जितने भी मॉल में स्टोर्स हैं जहाँ पर भी उनको प्रीमियम ब्रांडिंग करनी है तो आपको ये फैब्रिक बोर्ड दिखेगा। फैब्रिक बोर्ड कुछ इस थिकनेस का होता है, जिसे हम बोल सकते हैं 2 इंच या 3 इंच का थिकनेस रहता है। उसके अंदर LED लाइट्स होती हैं, उसके ऊपर फैब्रिक माउंट किया जाता है, एक चैनल बनाया जाता है जिसके अंदर फैब्रिक जो है एक सिलिकॉन मटेरियल से पुश किया जाता है, और वो इजीली सेल्फ इंस्टॉल करके या सेल्फ रिमूव कर सकते हैं। तो एडवांटेज ये है, हर बार किसी वेंडर को आके उसे इंस्टॉल नहीं करना है।
सो छोटे कम्युनिकेशन वाले जो पोस्टर होते हैं जैसे कि A3 साइज़, A4 साइज़, A5 साइज़, ये मेजॉरिटी केसेस में आपको कोई प्राइसिंग हाईलाइट करने के लिए दिखाए जाते हैं या कैटेगरी के फीचर्स या कुछ डायरेक्शन। जैसे कि ये ब्राउज़र पर आप देख सकते हैं 499, 399, 299 जहाँ पर भी लिखा हुआ रहता है, ये एक एक्रेलिक सैंडविच शीट रहता है जहाँ पर इसे इंसर्ट किया जाता है और ये मटेरियल रहता है कार्ड पेपर। आपने विजिटिंग कार्ड देखे रहेंगे, वो वाला पेपर जो है इसे कहते हैं आर्ट कार्ड पेपर। इसका यूजुअली साइज़ जो होता है GSM जिसे हम बोलते हैं वो होता है 250, 300, जो इजीली आपको नियर बाय स्टेशनरी से भी प्रिंट होता है और या फिर कंपनी ब्रांड आपको डायरेक्टली भेजती है जैसे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। थैंक यू।